स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सपा का राज हो तो 115 रुपए में जमीन मिल जाती है और फिर वहां पर आप सपा का कार्यालय बनाकर झंडा लहरा सकते हैं। जी हां, और ये सब कुछ हुआ जब समाजवादी पार्टी का राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में 115 रुपए में सपा को जमीन मिल गई और उस पर ऑफिस भी बना लिया गया। अब लगातार 2018 से उस जमीन को खाली करने के लिए कहा जा रहा था। मतलब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली तो फिर उसके बाद से ही सपा का ऑफिस खाली करने के लिए कहा गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, पहले लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने नगर पालिका ने जो कुछ कहा उसको माना और कहा कि हाँ, यहाँ से सपा ऑफिस हटना चाहिए, ज़मीन खाली होनी चाहिए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ऐसे कैसे मान जाए? उसने कहा कि हम मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका डालेंगे कि हम 115 रुपए वाली ज़मीन तो नहीं खाली करने वाले, क्योंकि हमारे राज में ये ज़मीन मिली थी, हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हमारी सरकार थी। अब इस ज़मीन को ऐसे कैसे खाली कर दें? बाकी राजनीति इस तरीके से की जाने लगी कि देखिए बीजेपी सरकार किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जिला ऑफिसेज को तोड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञान मत दीजिए, 115 रुपए में जमीन नहीं मिली, धोखाधड़ी हुआ है। जी हां, क्या है पूरा मामला पहले वो बताते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी आपको जानकारी देंगे। पूरा मामला, समाजवादी पार्टी ने 2005 में अपना कार्यालय बनाया था। यह दौर मुलायम सिंह यादव वाला हुआ करता था। पीलीभीत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कार्यालय की परिसर में ऑफिस बनाया गया और इस पर विवाद शुरू हुआ, लंबे वक्त हो गया। 2018 से ही नगर पालिका इस जगह पर कब्जा हटवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सपा के नेता, सपा के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। इसके खिलाफ सपा नेता स्थानीय कोर्ट गए और फिर वहां बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट तक पहुंच गए। अब हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने 18 जून 2025 को नगर पालिका के पक्ष में आदेश दिया और कहा कि नगर पालिका अगर जमीन खाली कराना चाहती है तो फिर जमीन खाली होनी चाहिए। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा नहीं हटाया, क्योंकि उनकी सरकार में 115 रुपए में इतनी सस्ती जमीन मिली थी। 18 जून को जिला मजिस्ट्रेट कब्जा हटाने की कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, लेकिन उस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हो गए और कब्जा नहीं हटने दिया। सपा ने विरोध कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, 115 रुपए वाली जमीन क्यों छोड़नी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई से मना करते हुए कहा कि पार्टी पीलीभीत के सिविल कोर्ट में अपनी बात जाकर रखे, इतने छोटे मामलों को लेकर इधर आने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के लिए पेश वकील ने दलील दी कि पार्टी ने इमारत का पूरा किराया दिया है, फिर भी खाली कराया जा रहा है, ये तो गलत है। अब जब इतनी दलीलें दी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्या आपने कभी सुना है शहर के बीच की सरकारी इमारत का किराया 115 रुपया होता है? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पेश वकील भी खामोश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप चाहते हैं कि हम इस पर विश्वास कर लें जो आप बात बता रहे हैं कि 115 रुपए किराया होगा और वो भी शहर के बीचों बीच की इमारत में? ये कैसी बातें हो रही हैं? इस मामले में जो हुआ है उसे आवंटन के बजाय धोखाधड़ी से कब्जा कहना सही होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह विशेष टिप्पणी रही और सुनवाई से इसके साथ ही मना कर दिया और कह दिया कि जाकर लोअर कोर्ट में इन सब की सुनवाई करवाइए। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जब ये बातें कही तो समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर बड़ा झटका लगा और अब 115 रुपए वाली जो जमीन इमारत थी वो समाजवादी पार्टी के हाथ से ऐसा लग रहा है कि निकल जाएगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये आदेश है कि नगर पालिका अगर इस जमीन को मुक्त कराना चाहता है, छुड़वाना चाहता है, तो फिर इस जमीन पर कब्जा नहीं हो सकता, कोई भी हो। तो ये बात 2005 की है, जब उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी। मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता के तौर पर उस वक्त प्रदेश को संभाल रहे थे और उसी दौरान न सिर्फ पीलीभीत, कुछ दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि रामपुर में भी इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना, वहां पर भी इसी तरीके से विवाद हुआ। सरकारी जमीन का मामला वहां भी था, डीएम पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि नहीं, हम जमीन नहीं खाली करेंगे। वो मामला भी खूब सुर्खियों में रहा, उसकी भी जानकारी हमने आपको दी थी। और अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का ये मामला है, जहां पर 2005 में
115 रुपए में समाजवादी पार्टी को जमीन इमारत मिल जाती है। और उस 115 रुपए की जमीन इमारत को छोड़ने के लिए आज समाजवादी पार्टी तैयार नहीं। 2018 से ही लगातार एक्शन मोड में नगर पालिका है, प्रशासन है, और कई बार प्रयास किया गया कि जमीन को खाली करा दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के आगे प्रशासन की एक भी नहीं चली। और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लें कि शहर के बीचों बीच 115 रुपए किराए पर जमीन मिल जाती है। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। लोअर कोर्ट में फिर से जाना होगा समाजवादी पार्टी को, और लोअर कोर्ट में जो प्रक्रिया पूरी अभी तक चल रही थी इतने लंबे वक्त से, वो फिर दोहरानी होगी। अब वहाँ पर क्या कुछ होता है, जो होगा वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी 115 रुपए की समाजवादी पार्टी की इस इमारत पर, जो कि उनका ऑफिस पीलीभीत में रहा है, उस पर आपकी राय क्या है, टिप्पणी जरूर कीजिएगा। बाकी बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि देश और दुनिया की हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।